ये कहानी है एक ऐसी फौजी कार्रवाई की जिसका मकसद एक मुल्क के सदर को रातों रात अगवा करना था। एक ऐसी कार्रवाई जिसने शायद आलमी कानूनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा तसव्वुर करें, वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस, आधी रात का वक्त है और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ है। और अचानक एक साइबर हमले की वजह से पूरे शहर की बिजली गायब हो जाती है। हर तरफ घुप अंधेरा और मुकम्मल सुन्नाटा। और इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए अमरीकी फौज के सबसे बेहतरीन, सबसे एलीट सिपाही यानी डेल्टा फोर्स के कमांडोज सदर की रिहाइशगाह पर छापा मारने के लिए उतरते हैं। और ये सब जब हो रहा था तो हजारों मील दूर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उसे लाइव देख रहे थे, बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म की तरह। उन्होंने खुद कहा, मैंने इसे बिल्कुल ऐसे देखा जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूं। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया एब्सोल्यूट रिजॉल्व। लेकिन यह रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे महीनों की मंसूबाबंदी थी। चलें देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। देखें, यह कोई अचानक फैसला नहीं था, इसकी तैयारी महीनों तक चलती रही। सबसे पहले अगस्त 2025 में CIA की एक खुफिया टीम को मादुरो की निगरानी के लिए भेजा गया। फिर नवंबर में ट्रंप ने खुद फोन पर उन्हें एक आखिरी अल्टीमेटम दिया, और जब बात नहीं बनी तो क्रिसमस के दिन हमले को हरी झंडी दिखा दी गई। आखिरकार 2 जनवरी को जब मौसम साफ हुआ तो फाइनल एक्शन का हुक्म दे दिया गया। ये सब बताता है कि ये कितनी सोची समझी और मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। और इस कार्रवाई का पैमाना देखें, सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए 20 अलग अलग अड्डों से 150 अमेरिकी फौजी तैयारों ने हिस्सा लिया। सोचें जरा, 150 तैयारे। और फिर कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले फजाई हमले। वेनेजुएला का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स रेडार से बचते हुए समंदर से बिल्कुल करीब परवास करते हुए सीधा सदारती महल पहुंचे। कमांडोज इमारत में दाखिल हुए और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वेनेजुएला के सदर उनकी हिरासत में थे। अगली सुबह जब दुनिया जागी और ये खबर सुनी तो सब हैरान थे, और सबके जहन में सिर्फ 2 बड़े सवाल थे। पहला, अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया, और दूसरा, इसका पूरी दुनिया की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिकी हुकूमत ने खुद इस कार्रवाई की क्या वजह बताई। अमेरिका का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ था वो ये था कि ये कार्रवाई मंशियात की दहशतगर्दी के खिलाफ थी। उन्होंने सदर मादुरो पर नार्को टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया, यानी उनका कहना था कि वो मंशियात फरोशों के साथ मिलकर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी फर्द जुर्म में कहा गया कि मादुरो 1999 से ही इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स की मदद कर रहे थे, और उनके दौरे हुकूमत में वेनेजुएला से हर साल तकरीबन 250 मीट्रिक टन कोकेन अमेरिका भेजी जा रही थी। तो ये तो थी सरकारी कहानी, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुंशियात की रोकथाम ही असल मकसद था, या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। बहुत से तज्जियाकारों का मानना है कि असल वजह मंशियात नहीं बल्कि तेल थी, वेनेजुएला के बेपनाह तेल के ज़खायर। और यहां से असल कहानी समझ में आती है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं। जी हां, सऊदी अरब से भी ज्यादा, तकरीबन 303 अरब बैरल। देखें, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल पर यह कशीदगी कोई नई बात नहीं है। इसकी एक लंबी तारीख है। 1999 में जब ह्यूगो चावेज सदर बने और फिर 2001 में उन्होंने तेल की पूरी इंडस्ट्री को कौमी मिल्कियत में ले लिया, तो सारी अमेरिकी कंपनियों को वहां से निकलना पड़ा। बस इसी दिन से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब होते चले गए। और इस छापे के ठीक अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसने इस शक को और भी पुख्ता कर दिया। उन्होंने कहा, यह अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी चोरी थी। उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। सोचें, वो अपने वसाइल पर वेनेजुएला के कंट्रोल को चोरी कह रहे थे। अच्छा, अगर हम सरकारी दावों और हकाइक का मुवाजना करें तो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। अमेरिका ने कहा वेनेजुएला मंशियात का गढ़ है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर कोकीन वहां से यूरोप जाती है। उन्होंने 250 मीट्रिक टन का दावा किया, जबकि अकेला ग्वाटेमाला 2018 में 1400 मीट्रिक टन बरामद कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में ज्यादातर अमवात कोकीन से नहीं बल्कि फेंटेनल से होती हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या ये पूरी कार्रवाई कानूनी थी? देखें, अमरीकी आइन के मुताबिक जंग का ऐलान सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। जैसे 2003 में इराक पर हमले से पहले सदर बुश ने कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी ली थी, लेकिन इस बार ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के लिए कांग्रेस से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। तो इस कार्रवाई ने न सिर्फ अमरीकी आइन को तोड़ा बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खुली खिलाफवर्जी की, जो साफ साफ कहता है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता।
इस एक वाक़ये ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है, एक खतरनाक नए आलमी निज़ाम के बारे में। दुनिया भर से इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की गई। ब्राज़ील, मेक्सिको और स्पेन जैसे ममालिक ने इसे एक खतरनाक मिसाल करार दिया। खुद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसे चार्टर की खिलाफ वर्जी कहा और चीन और रूस ने भी इसकी सख्त मजम्मत की। आखिर में ये वाकया हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खुद ही उसूलों को तोड़ने लगे तो फिर बैनुल अक़वामी कानून और इंसाफ का क्या होगा? और जब ताकतवर ही कानून बनाने वाले बन जाएं तो उनसे सवाल कौन करेगा?